आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3 परिवर्तन हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आइए हमें एक एक करके जो है सभी के उत्तर को निकालते हैं। ठीक है, तो पहला हमसे पूछ रहा है बेंजोइक अम्ल से, ठीक है ना, बेंजोइक अम्ल से एनिलीन। ठीक है, अम्ल से एनिलीन। ठीक है, तो बेंजोइक अम्ल का जो हमारा सूत्र होता है वो हमारा होता है C6H5COOH। ठीक है, तथा ये हम यहाँ लिख लेते हैं C6H5COOH, ये हमारा बेंजोइक अम्ल होता है। तथा एनिलीन जो होता है वो हमारा होता है C6H5NH2। ठीक है, तो अब जो है हमें C6H5COOH से हमें C6H5NH2 प्राप्त करना है। ठीक है, तो ये जो परिवर्तन है हमारा कुछ इस प्रकार से होता है कि सबसे पहले जो हमारा बेंजोइक अम्ल होता है इसकी अभिक्रिया जो है हम वह NH3 से कराते हैं, जिसके फलस्वरूप हमें अमोनियम बेंजोएट प्राप्त होता है, जिसको गर्म कर देते हैं तो हमारे यहाँ से H2O निकल जाता है और बेंजामाइड प्राप्त होता है, जिसकी हम ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटास के साथ अभिक्रिया करा देते हैं तो हमें एनिलीन प्राप्त होता है। ठीक, तो आइए इसकी जो रासायनिक समीकरण है और परिवर्तन की उसको देख लेते हैं। तो जैसे कि हमने कहा था बेंजोइक अम्ल यानी C6H5COOH की पहले हमने यहाँ पर NH3 के साथ अभिक्रिया कराई, तो यहाँ पर हमें जो है अमोनियम बेंजोएट प्राप्त होता है, यानी कि C6H5COONH4 प्राप्त हुआ। ठीक है, जिसे हम कहते हैं अमोनियम बेंजोएट। ठीक है ना, बेंजोएट। ठीक, अब जो है हमने इसको यहाँ पर थोड़ा गर्म कर दिया, तो गर्म करने पर यानी कि इसका हमने इसको गर्म करने से इससे जल का अणु निकल जाएगा, अर्थात यहाँ से H2O निकल गया। तो ये 2 हाइड्रोजन और ये एक ऑक्सीजन जो है आपस में मिलकर यहाँ से H2 बनाकर निकल जाएंगे। तो इसके फलस्वरूप हमें बेंजामाइड यानी C6H5CONH2 प्राप्त होता है। ठीक है, ये हमारा बन गया बेंजामाइड। ठीक है, अब ये बेंजामाइड की जो है हम यहाँ पे ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटास यानी कि KOH के साथ अभिक्रिया करा देते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमने इसकी होफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया करा दी, तो इसके फलस्वरूप हमें संगत जो एनिलीन जो होता है वह अमीन प्राप्त होता है, यानी कि इसके फलस्वरूप हमें यहाँ पर एनिलीन प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो ये हमें प्राप्त होगा C6H5NH2। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमें यहाँ पर एनिलीन प्राप्त हो गया। ठीक है, तो ये जो है हमारा पूरा परिवर्तन था बेंजोइक अम्ल से एनिलीन में जो है परिवर्तन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है हमारे पहले भाग का उत्तर पूर्ण होता है। ठीक, अब दूसरे भाग के उत्तर को हम पूर्ण करते हैं। तो दूसरे भाग में हमसे कह रहा था कि एसीटल्डिहाइड से एसीटोन। ठीक है, तो आइए इसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो दूसरा हमसे पूछ रहा था एसीटल्डिहाइड से, ठीक है, एसीटल्डिहाइड से एसीटोन। ठीक है, तो एसीटल्डिहाइड का जो हमारा सूत्र होता है पहले वह देखते हैं। इसका जो सूत्र होता है हमारा CH3CHO। ठीक है, और एसीटोन का जो हमारा सूत्र होता है वो होता है CH3C♯O CH3। ठीक है, तो इस प्रकार से ये होता है। इसके परिवर्तन की जो क्रियाविधि है वह हम समझते हैं तथा इसकी रासायनिक समीकरण को देखते हैं। तो पहले हम एसिटल्डिहाइड का जो है वह Na2Cr2O7 तथा H2SO4 की उपस्थिति द्वारा इसका ऑक्सीकरण कराते हैं, जिसके फलस्वरूप हमें यहाँ पर एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है, जिसकी हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ शुष्कासन कराते हैं और हमें यहाँ पर कैल्शियम एसिटेट प्राप्त होता है, जिसको गर्म करने पर हमें एसीटोन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसकी जो रासायनिक समीकरण है इसे देख लेते हैं हम। तो ये हमारा हुआ एसिटल्डिहाइड यानी CH3CHO है। इसकी जो है हमने यहाँ पर Na2Cr2O7 प्लस H2SO4 के द्वारा जो है इसका हमने ऑक्सीकरण करा दिया। तो ऑक्सीकरण के फलस्वरूप एल्डिहाइड से हमें अम्ल प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हमें एसिटिक अम्ल प्राप्त होगा, यानी CH3COOH प्राप्त हुआ। अब इसकी जो है हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो है इसका शुष्क आसवन करा दिया। ठीक है, तो जब हम इसका शुष्क आसवन कराते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यहाँ पर हमें कैल्शियम एसीटेट प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है CH3COO का होल ट्वाइस Ca प्राप्त होता है। ठीक है, ये हमारा कहलाता है कैल्शियम एसीटेट। ठीक है, हमारा कैल्शियम एसीटेट कहलाता है। ये हमारा एसिटिक अम्ल था। ठीक है, एसिटिक अम्ल, और ये हमारा था एसिटल्डिहाइड।
एसिटल्डिहाइड। ठीक है, अब ये जो हमारा यहाँ पर हमें कैल्शियम एसिटेट प्राप्त हुआ है, इसको जो है हम गर्म करते हैं। ठीक है, तो इसके फलस्वरूप यहाँ से हमारा जो है कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाता है, यानी CaCO3 निकल जाता है, और हमें यहाँ पर जो है एसीटोन प्राप्त हो जाता है, यानी CH3COCH3 प्राप्त होता है। यहाँ से हमारा कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 निकल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हमें यहाँ पर एसिटल्डिहाइड से एसीटोन प्राप्त हो जाता है। ठीक, तो अतः ये हमारे दूसरा भाग का उत्तर भी जो है वह पूर्ण हो जाता है। ठीक है ना। अब तीसरे भाग में हमसे कह रहा था ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एसिटिक अम्ल। ठीक है, तो आइए इसको भी हम देख लेते हैं। तो तीसरे में हमसे पूछ रहा है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ठीक है ना, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, ठीक है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एसिटिक अम्ल। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो होता है वो होता है हमारा RMgX, जहाँ पर R जो होता है वह हमारा एल्काइल श्रेणी होती है, Mg मैग्नीशियम होता है। ठीक है, तथा X जो होता है वह हैलाइड समूह का तत्व होता है, और एसिटिक अम्ल होता है हमारा CH3COOH। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ये जो हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है, यहाँ पर हम लेते हैं CH3MgBr, यानी मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लेते हैं। ठीक है, इसकी पहले जो है हम, ठीक है, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसकी अभिक्रिया जो है हम पहले ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं। ठीक है, और वो भी हम शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं। ठीक है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब हम मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की अभिक्रिया ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं, तो इसके फलस्वरूप जो है हमें यहाँ पर एक योगशील यौगिक प्राप्त होता है। ठीक है, जो कि हमारा होता है एसिटिक लवण कहलाता है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं, हमारा बनता है CH3C डबल बॉन्ड OMgBr। ठीक है, ये हमारा कुछ इस प्रकार से बन जाता है। और जब हम इसका जो है वह अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराते हैं, यानी इसकी हमने हाइड्रोनियम आयन से अभिक्रिया कराई, तो इसके फलस्वरूप जो है हमें यहाँ पर एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है, यानी कि CH3COOH। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हमारा पूर्ण परिवर्तन होता है। ठीक है, एसिटिक अम्ल। ठीक है, तो अतः इस प्रकार से हमारे प्रश्न के तीनों भाग उत्तर पूर्ण होते हैं और हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।